हाँ नेत नेत कह के वेद पुकारते वही है कि हाँ कैसे राम है। अपने स्त्री के वियोग में बट्टों से वृक्षों से पूछ रहे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी, ये कैसे राम है, ये राम नहीं है। यानी पति की बात पर सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान शिव जी ने कहा देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके तुम परीक्षा कर। सती जी ने देखा मैं अवश्य परीक्षा करूंगी, सुब्रत सिंह अवश्य परीक्षा करेंगे। आज सती जी ने क्या किया, सीता का रूप धारण कर लिया और मार्ग में जा रही है। भगवान ने देख लिया चैन से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन और बातें को ही जुबा से निकल जब गई फिर उसे लौट जाना बुरी बात है। बातें चैन से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा मगर किसी का दुखाना बुरी बात है। श्री राधे भैया सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। बंधु रूप सीता का रख जब सती ने लिया राम का इम्तिहान छुप कर चली। कर नमस्कार रघुनाथ कहने लगे, कर नमस्कार रघुनाथ कहने लगे साथ शिव को मनाना बुरी बात है। कर नमस्कार चैन से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा मगर किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है।
आज सीता का रूप धारण करके सती जी जा रही है। भगवान ने देखा, भाभी जी प्रणाम, और सब ठीक है? हाँ, कहो भैया कहाँ हैं? पहचान लिया गया। सती जी अपने उसी रूप में आ गई। महाराज मैं परीक्षा के हेतु आई थी, आप वही राम हैं। भगवान शिव जी ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? उसी समय प्रण कर लिया कि मैं अब सती को अपने घर में नहीं रखूंगा, कोई संतान पैदा नहीं करूंगा, और जो मुझे दहेज में मिला वो सब यहाँ दो लीला करने जा रहे हैं भगवान, दो लीला। इस प्रकार से आगे चल के सती जी कह रही, महाराज कोई निमंत्रण? देवी ये संसार असार है, कोई सो रहा है तो कोई रो रहा है, कोई जाग रहा है तो कोई हंस रहा है। जगत असार है, मेरे तो केवल निष्ठ राम है। राम 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 रामेति रम रामे रमे रमे, और सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम। आज वही प्रभु का स्मरण करते हैं, समाधिस्थ होने जा रहे। महाराज एक बात, कोई निमंत्रण आया हो तो बता दो। देवी तेरा पिता मुझसे द्वेष मांगता है, लेकिन माताओं का भाव बड़ा कोमल होता है। पुरुष अकड़ता है और माताओं का कोमल शरीर है। आप यात्रा करते कभी जाते हो ट्रेन में या बस में, अगर एक सीट पर व्यक्ति बैठ जाता है और दूसरे पे स्त्री बैठ जाती है, और बगल में कोई स्त्री बैठी है, मैया एक दूसरे से पूछ लेगी कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ नाम है, कहाँ गांव है, कहाँ तक है, आज तक मोबाइल नंबर भी डायल कर लेते हैं। और पुरुष अकड़ के जाता है, पुरुष पड़ोसी को नहीं पूछेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो इसलिए विनम्र भाव है सती जी का, कोमल भाव है। पूछ रही है, महाराज आपके ससुर के यहाँ कोई निमंत्रण आया हो तो बता। भगवान शिव जी ने कहा, सुन देवी कोई निमंत्रण नहीं, पिता द्वेष करता है। संसार में देखा गया है कि कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने मायके में जाने की इच्छा न करे। देवी जी ने कह दिया, महाराज आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा, जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। भगवान शिव जी जानते हैं ये गई तो गई, और यहाँ रही तो गई, ये बचेंगी बचेंगे नहीं। मायके मत जाओ सती और दिल में ठानी ठान, बगर बुलाए वहां जाओगी त्यारो है जाएगो अपमान। देवी पैसे तो बात ये कि जाना ठीक नहीं है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। भगवान शिव जी ने फिर भी कह दिया, एक बार और रुक जाओ। ठीक है मान जाओ। भांति अनेक संभ समझावा, ओ भाभी बसन ज्ञान और आवा। सती जी की कोई समझ नहीं आई। आज भगवान शिव जी ने कहा, जो दहेज में मिला था ना तुम्हारे पिता ने दिया, ये पोटरी ले जाओ, आभूषणों की ले जाओ। भगवान शिव जी समाधिस्थ हो गए, सती जी चल देती हैं। बंधु अब जैसे ही देखा मार्ग में चली जा रही, पिता भवन उत सब परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। सती जी मार्ग में चली जा रही हैं, देखा है कि मेरा पिता और मुझे क्यों नहीं पुकारेगा। तमार मन व्यतेशली मुखे सेले अतनांक पेन दुया, श्वाना में था वक्रत्याम द्रुतम मिद्रवान संतस्त मर्म ताड़ता।
सती जी ने देखा मार्ग में जा रही है, कह देखा शिव बार रहो नहीं गच्छ कुमार। मार्ग में जब चली जा रही तो सती जी के पिता के सामने देखा, लेकिन मुंह फेर लिया, सती जी की तरफ कुछ नहीं देखा। बंधु पिता अपिता हो सकता है, लेकिन माता को माता भवती, संतान के लिए कभी माता को माता नहीं हो सकती, पिता पिता हो सकता है। जो माँ जीव को 12 भाव को लेकर के 9 मास तक गर्भ में धारण करती है, बालक को सूखे में सुलाती है, गीले में स्वयं सोती है, 9 महीने तक गर्भ धारण करती है माँ, ऐसी माता को माता हो सकती है क्या बंधु? कभी नहीं हो सकती। माता को माता न भवती, माता कभी को माता नहीं हो सकती। तब चित चले हो शंकर कहो प्रभु अपमान समझो हृदय। सती समझ गई स्वामी ने सही कहा था, मेरे पिता ने मेरी तरफ भी नहीं देखा। आगे जा रही है, जैसे मार्ग में चली जा रही थी, अब देखा है 15 बहन आ गई हैं सती जी की, मौसी आ गई हैं 2। सती जी बहुत दिन के बाद आ रही हैं, भेंट लेके खड़ी हैं। आगे सती जी देखी हैं, माँ खड़ी मिली है और जाकर के मिल गई। एक माँ की ममता ऐसी होती है जो संतान पे रहती है। कपि की ममता पूछ पर, कपि कहते हैं बंदर, बंदर की ममता पूछ पे होती है बंधु, और माँ की ममता संतान पे। सामने आते हुए देख लिया सती जी को, बड़े भाव के साथ सादर भले ओ मिली एक माता, भगिनी मिली बहोरे मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, आदर मिली बहोरे मुस्काता। एक भाव के साथ माताई ऐसी होती है जो प्रेम से मिलती है, आ भर करके अपनी कन्या से मिलन हो गया, आह के मिलन हो गया, माँ को शांति मिल जाती है। और जो मौसी हैं, बेटे ले लो बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौसी आपका आशीर्वाद ही बहुत। लेकिन जो 15 बहनें थी उपहास कर रही हैं, अट्ठास कर रही हैं। देखो देखो कैसी बुलाई चली आई, बगैर बुलाई आई, कोई निमंत्रण नहीं। सती जी ने देखा यहाँ दिशा हो रही है, लेकिन आगे चल के क्या दिशा हो रही होगी। सती जी ने देखा मेरा पिता ने मेरा अपमान किया है, लेकिन यज्ञ मंडप में देखना चाहिए। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझ और हृदय। सामने सती जी ने देखा, सत्य कहा था हमारा स्वामी जी ने, बैनर पे लिखा है कोई भी शिव जी को भाग नहीं देगा, जो भाग देगा वो यहाँ निकाल दिया जाएगा, यू आर गेट आउट। इसलिए लिखा है। अब कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने मायके में अपने पति का अपमान सहन करे? कोई कर सकती है क्या? देखा सती जी ने, पति अपमान न जाय से हृदय होए न प्रभो, बोली सब हटिक तब बोलत बचन सको।
अपने पति का कौन स्त्री मायके में अपने में अपमान सहन कर ले। सती जी के शरीर में क्रोध की अग्नि बंधो, अग्नि ज्वाला फैल गई और धुआं निकलने लगा, शरीर जलने लगा। नारद जी ने उठाया बीड़ा, महाराज नारायण नारायण। सती जी का शरीर धो धो करके जल रहा है। भगवान शिव जी को मालूम पड़ गया, भगवान ने क्या किया, जटाजूट को लेकर के पृथ्वी पे पटक दो खंड हो गए। एक से वीरभद्र, एक से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। जाकर के देखा, कहो पुत्र जाके देखिए। वीरभद्र जी जा रहे हैं। वीरभद्र ने क्या देखा, यज्ञ विध्वंस जाए तब कीना, सकल स्वर्ण विद्वत फल दीना। कंकड़ पत्थर मारने लगे। वहां चल रहा है स्वाहा स्वाहा। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी विष्णु नहीं आए। जानते हैं कि मार पड़ेगी, जो जाएगा सब पे मार पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु यज्ञ में नहीं आए थे। देवताओं के ऊपर कंकड़ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। भागने लगे और कहने लगे, तिष्ठति भवती विधवा संप्रति विधवा कुर्मा। खड़ी रहो, सबको विधवा कर देंगे। अंग भंग छिन्न हो गए बंदो। आगे चल करके क्या देखा, सुखदेव वर्ण करने लगे। उषा आसरा था, मुष्टिका मार के दांत बाहर, भृगु की दाढ़ी उखाड़ी, भग नाम के सुर के नेत्रों को निकाल दिया। और जो पूछा था ना, दुर्गति को करा दिया। निर्वैर व्यक्ति था, जैसे माताएं गीले कपड़े को निचोड़ती है। शीश पकड़ा और धड़ अलग कर दिया शीश को, अग्नि कुंड में स्वाहा। भगवान शिव जी आते हैं, देखते हैं सती जी को लिया अपने कंधे पे लेकर के महाराज जाते हैं। कभी आकाश में जा रहे हैं और कभी पृथ्वी पर आ रहे हैं। पत्री से बिछो हो गया। आज दुख है, देवता समझा रहे हैं, क्यों अधीर होते प्रभु। महाराज क्यों दुखी हो रहे हो। संसार का नियम है, जन्मे हुए प्राणी का मृत्यु होना निश्चित है। जो आया है वो जाए। एक हंसा उड़ चला, एक बंधा जंजीर, आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर। महाराज आप क्यों विवल हो रहे हो। संसार का प्रकृति का नियम है, आया है वो जाएगा। क्योंकि जब ये जीव पृथ्वी पर बंधु आता है और उसी समय यह नित्य कर दिया जाता है कि तेरी मृत्यु इस प्रकार से होगी। हम और आप कहते कि वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अवश्य होता। भगवान ने जितनी चाबी खिलौना में भर के भेजा है उतने दिन तक हमें चलना, इससे ज्यादा नहीं। जैसे बाजार से खिलौना लेके आते हैं और उसमें चाबी भर दी, बंदो जितनी चाबी भरोगे उतनी देर तक खिलौना चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये वही शरीर खिलौना है। भगवान ने जितने दिन के लिए भेजा उतने दिन तक रहना, इससे ज्यादा नहीं रहना। देवता समझा रहे हैं कि जीवन मौत का खेल है पगले। ये जीवन मौत का खेल है, ये जीवन मौत का खेल है पगले। और काए कोरोना दोनाए, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है।
जितनी चावी जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, आए कोरोना रोना है। और जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। भाई हाथ प्यारे तालियों का साथ। जिस दिन टूटेंगी ये तेरे श्वासों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी ये तेरी जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरे माया की ये तदबीरें, काम नहीं आएगी तेरी माया की ये तदबीरें। नहीं किसी के साथ गया है, किसी के साथ गया है, नहीं किसी के साथ गया है, ना सोना ना चांदी रे। जितनी चावी परी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। जीवन मौत का खेल है पगले, अरे काय कोरोना रोना है। जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। श्री राधे भैया समझा रहे प्रभु, जितनी चाबी भरी है उससे ज्यादा नहीं चलेगा। आया है वो जाएगा, राजा रंग बगीर क्यों चिंता कर रहे हो। झूठी जग की आशाओं से अपने मन को भालो रे। झूठे जग की आशा अपने मन को भालो रे। गंगा या जमुना में जाके मलमल गोवा नायले रे। गंगा या जमुना पाप तेरा नहीं धुलेगा, कितने भी धुले ना लेकिन पाप नहीं धुलेंगे। पाप तेरा नहीं धुलेगा चाहे कहीं पर धोना रे। जितनी चाबी परी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, आए कोरोना रोना है। जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। श्री राधे
किसी मुनि मुल्ला और काजी या फिर पीर पैगंबर रे, किसी मुनि मुल्ला और काजी या फिर पीर पैगंबर रे, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा वीर सिकंदर रे, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा वीर सिकंदर रे। मौत के आगे नहीं चलेगा, समझा रहे देवता महाराज, मौत के आगे किसी की नहीं चली, मौत के आगे नहीं चलेगा कौ को जादू टोना रे, जितनी चाबी हरे राम देव उतना चले खिलौना रे, जितनी चाबी हरि राम देव उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काय को रोना रोना रे, जितनी चाबी हरि राम देव उतना चले खिलौना रे, जितनी चाबी